बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। बहुत सारी ये वीडियो, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आपने वीडियोस को पसंद करते हैं और आप लाइक करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो का जो टारगेट है वो 300 लाइक्स हैं। जैसे ही आप 300 लाइक कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से 300 लाइक कंप्लीट करें इस वीडियो के ऊपर, और ताकि हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो बना सकें। एक और ज़रूरी बात यह है कि मैं जो भी स्ट्रेटजी, जो भी मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ वो 100% हो सकता नहीं है कि आपके लिए भी वो काम करे या ना करे। डिपेंड करता है कि आपने उस स्ट्रेटजी के ऊपर किस तरह से काम किया हुआ है। जैसे कि ये वीडियो मैंने ये वाली लास्ट वाली जो वीडियो बनाई थी मूविंग एवरेज के ऊपर, और इसका मैंने एक मेथड बताया। काफ़ी दोस्तों के नीचे कमेंट आ रहे थे कि ये जो है ना वो गलत स्ट्रेटजी है, ये काम नहीं करती। मैं ये स्ट्रेटजी क्यों आपके साथ शेयर की, क्योंकि मैं ये काम करता रहा हूँ और काफ़ी टाइम ये मैंने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की हुई है, अभी भी करता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने देखी है और फ़ौरन आप उसको देख रहे हो, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी कि आपने उन सब को फॉलो करना है, देन कोई भी स्ट्रेटजी काम करती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को भी सबसे पहले देख सकें। आज वाली वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ एक सीक्रेट, और आप समझें कि जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मैंने गेन किया है, ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेड्स जिससे मैं उठाता हूँ, वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आइए उसको देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली आपको ले चलूँगा मार्केट के अंदर और वहाँ से हम देखते हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स को यूज़ करके जो अकाउंट है बना सकते हैं। वेरीफाई करें और डेमो के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करें। जब आप समझें कि आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, देन आप रियल अमाउंट को इम्प्लीमेंट करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज वाली जो स्ट्रेटजी है वो इचिमोको इंडिकेटर के ऊपर है, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला इंडिकेटर है मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर। तो जितना भी मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मैं सारा तरीक़ाकार आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोई हिडन नहीं छोड़ूंगा, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ जिस तरह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो सेम उसी तरह से इम्प्लीमेंट करें, देखें, तो इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये, सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, ये पूरी एक आप कह लें कि पूरी एक स्ट्रेटजी है फॉरेक्स के अंदर। और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ इस एक इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, विदाउट किसी भी इंडिकेटर के साथ इसको जोड़े बगैर आप जो है वो बहुत अच्छी ट्रेड्स उठा सकते हैं। बशर्त इसमें ये है कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। अब ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको कम अज़ कम आप अगले 10 से 15 दिन इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद फिर रिज़ल्ट निकाला करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड उठाई, वो नेगेटिव हो गई तो वो सारी स्ट्रेटजी फजूल हो गई है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये 100 साल पुराने चल रहे हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो 100 साल पुराने इंडिकेटर्स हैं, अगर वो कुछ काम तो करते हैं तो इतना अर्सा हो गया ना चलते हुए। और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर ये इंडिकेटर यूज़ होता है, और इसको बहुत ही आसानी के साथ आप जो है ना वो समझ सकते हैं। ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पहले मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसको लगाते कैसे हैं, ताकि नए दोस्त जो हैं वो भी इसके ऊपर कंफ्यूज ना हों और सारी चीज़ें हम जो है ना वो ले कर चलें। ये इंडिकेटर मैंने डिलीट कर दिया। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इंसर्ट में जाते हैं, इंडिकेटर्स पे जाते हैं, कस्टम में आते हैं, और कस्टम के अंदर आपके पास ये इचिमोको का इंडिकेटर जो है वो आता है। ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जस्ट आपने ओके करना है तो ये इंडिकेटर आपके सामने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 15 मिनट का है। आप भी 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें। इससे जो कम वाले टाइम फ्रेम्स हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, और जो ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स हैं वो बहुत लेट मूव करते हैं। मतलब वो बड़ी ट्रेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है और वो लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर उसको देखते हैं, या फिर उस हिसाब से मार्केट को जस्ट एनालाइज करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, देन आप 15 मिनट की कैंडल आई थिंक सो बेस्ट है। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी कैंडल्स को देख सकते हैं, लेकिन इससे कम पे नहीं जाना आपने। इसके ऊपर 15 या 30 मिनट की आप इस कैंडल को इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया? अच्छा,
यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अब इन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद ही हम इसको समझ सकते हैं कि आखिर इसमें इन लाइंस का क्या मकसद है। और एक ही इंडिकेटर लगाने के साथ साथ आपकी इतनी ज़्यादा लाइंस लग गई, आप थोड़ा सा परेशान भी हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको परेशानी का हल निकाल देता हूँ और समझाता हूँ आपको। ध्यान से समझना है आपने और इसको इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आप इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये देखें, ये जो ग्रीन लाइन है, मैं यहाँ पे लाइन लगा के और यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो नाम है वो चीकू स्पैन है। ये इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इचिमोको के ऊपर। इसकी जो डिटेल है वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। चीकू स्पैन, ठीक है। चीकू स्पैन को याद रखने का और इसमें क्या तरीका है कि आपका कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप देखें ये जो इंडिकेटर है ये आपकी प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है, आपका ये वाली जो लाइन है वो भी मूव कर रही है। जहाँ पे देखें अभी प्राइस है वहीं पे ये लाइन है, और जैसे जैसे लाइन मूव करेगी ये जो लाइन है ये साथ साथ मूव करेगी। एक तो निशानी इसकी है। दूसरी निशानी इसकी ये हो सकती है कि ये जो लाइन है ये लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये आपके 26 कैंडल पीछे रहता है, 26 कैंडल्स पीछे रहता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से आप गिनते हुए अगर आएंगे तो ये 26 कैंडल्स आपको पीछे देखने को मिलेगा। इसका क्या से यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, अभी पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो प्रॉपरली समझ पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम जो चीज़ हमें देखने वाली है वो हमारे पास आती है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन, ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये ब्लू लाइन यहाँ पे आ रही है। मैं यहाँ पे इसको लाइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूँ। ये जो लाइन है ये बेस लाइन है, ठीक है, ये बेस लाइन है। और ये जो बिल्कुल फास्ट चल रही है ये रेड लाइन, ये देखें, और ये जो लाइन चल रही है आपके सामने बिल्कुल मार्केट की जहाँ पे चल रही है उसके साथ साथ बिल्कुल चल रही है, और इसको हम कन्वर्जन लाइन जो है ना वो कहते हैं। तो ये हम इसको कन्वर्जन लाइन बोलते हैं। तो ये लाइंस आपने याद रखनी है। ये चीकू स्पैन है, ये आपकी जो ब्लू है ये बेस लाइन है, और जो कन्वर्जन लाइन है वो आपकी बिल्कुल साथ साथ चलती है। इसका कलर कोई भी हो सकता है, कलर आप इसके चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये जो हैं ये जो आप देख रहे हैं इनको हम क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्लाउड्स हैं, और ये एक सिंपल इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं इस पूरे इंडिकेटर के अंदर। और अब हम इसको समझते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले जो ट्रेड करने का तरीकाकार क्या है कि जितने भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि आपको अगर आप उनकी वीडियोस देखें या इस तरह से, तो वो ज़्यादातर आपको ये कह रहे होते हैं कि आप जो ब्लू लाइन है, यानी कि ये वाली ब्लू लाइन को, जब आपकी ये वाली लाइन यानी कि रेड लाइन, यानी कि आपकी जो कन्वर्जन लाइन है, जब बेस लाइन को कट करे ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे उसने किया, ये देखें यहाँ पे किया, तो आप इसको बाय सिग्नल ले सकते हैं। और जैसे ये रेड लाइन नीचे करेगी क्रॉस, ब्लू को रेड नीचे क्रॉस करे, तो आप इसको सेल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये एक सिंपल जो है ना वो फार्मूला यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ तक महदूद रहना सही नहीं है। अगर आप इस इंडिकेटर का प्रॉपर्ली फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ और इसमें कैसे आपने चीज़ों को फॉलो करना है। तो होप सो कि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकेंगे, और मैं आपका रिज़ल्ट देखना चाहूँगा कि आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए कैसा रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया है। हमारा फेसबुक का ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन करें और उसमें अपनी स्क्रीनशॉट्स शेयर करें कि आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए कैसा रिज़ल्ट जो है वो जनरेट किया है। तो अब इसमें काम कैसे करना है? काम आपने ये करना होता है, जो आपकी क्लाउड हैं ये वाले, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक तो क्लाउड इसमें ये आपका लीडिंग इंडिकेटर भी है, यानी कि आपको देखें अभी हमारी मार्केट यहाँ पे है, लेकिन वो हमें फ्यूचर भी बता रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो इस जगह पे बन सकता है। ये हमारा जो है ना वो रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, और इसके दरमियान अगर मार्केट मूव कर रही होती है तो हमने
ट्रेड नहीं करना। जैसे जब जब भी क्लाउड के अंदर कैंडल्स मूव करेंगी तो आपने ट्रेड नहीं करना। ये तो आपकी पहली एक निशानी है। अब जब क्लाउड के ऊपर जाएगी मार्केट तो आपने बाय सिग्नल को फॉलो करना है, यानी कि उसको बाय करना है, और ये बताता है कि ये बाय ट्रेंड के अंदर है। और जैसे जैसे क्लाउड के नीचे मार्केट मूव करती है तो ये यहाँ पे आपका जो सेल सिग्नल है वो प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें मार्केट नीचे मूव की, तो यहाँ पे अब इसको ये जो क्लाउड है इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ले रहा है। जैसे यहाँ पे मार्केट जब गिरी है तो इसको उसने सपोर्ट बनाई रखा है, और जब यहाँ पे नीचे गिर गई इस क्लाउड के नीचे तो फिर अब इसको एज अ रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर जब इसके नीचे गिरी है और इस क्लाउड को जो है ना वो फास्ट नीचे ब्रेक किया है, तो अब इसने इसको रेजिस्टेंस बना लिया और मार्केट अब यहाँ से डाउन जाना शुरू हुई। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो मार्केट है वो डाउन में रही और सेल सिग्नल जनरेट करती रही, और हम सेल करके यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते थे। अच्छा, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइव अगर आप इस मार्केट को देखें तो अभी ये क्लाउड के ऊपर है मार्केट, लेकिन याद रखिएगा आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जो आपकी चीकू स्पैन लाइन है ये वाली, जब तक ये क्लाउड से नीचे है आप इसको फेक सिग्नल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे कि ये क्लाउड में लाइन रही और अभी ये क्लाउड के ऊपर लाइन अभी भी नहीं है, अभी भी क्लाउड के बिल्कुल एक डायरेक्शन में चल रही है। तो अब यहाँ से भी मार्केट नीचे अगेन मूव कर सकती है, यानी कि ये फेक सिग्नल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क्लाउड के ऊपर चली गई तो अब आप इसको जो है ना वो बाय कर दें। हाँ, अगर ये भी ऊपर चला जाता है ये लाइन चीकू स्पैन, देन आप इसको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तस्वर कर सकते हैं और इसको आप फिर बाय में बैठ सकते हैं। जैसे कि एक दफ़ा यहाँ पे गई, अब जैसे ये मार्केट क्लाउड के ऊपर मूव की, आप यहाँ से बाय अगर करते तो आप लॉस उठाते। क्यों? जैसे ये ऊपर गई तो जो चीकू स्पैन है, जो लाइन है ग्रीन, वो नीचे रही है। ये देखें, ये लाइन इसके नीचे रही। होप्स हो कि आप इसको समझ रहे होंगे, और अगर मुझे गलती लगे कोई समझाने में तो उसमें मैं ऑलरेडी आपसे पहले से माजरत चाहता हूँ, और मैं खुद भी सीखने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, सिखा रहा हूँ, और कोशिश है कि मैं आपको एडवांस लेवल चीज़ें सिखा सकूँ। लेकिन बोलते हुए या रिकॉर्डिंग करते हुए या इस तरह से कुछ गलती हो सकती है, और मैं भी आपकी तरह का इंसान हूँ, गलती हो सकती है। आप काइंडली कमेंट में मुझे अगर वो चीज़ बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बिला वजह किसी के ऊपर तनकीद करना, गालियाँ लिखना, मैं आपको बिल्कुल जो है ना वो एक तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो आई थिंक सो सही नहीं है। आप अगर कोई इसमें से नेगेटिव देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो आई थिंक सो आप उसको गाइड करें, अच्छा से ब्रीफ करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करूँगा। लेकिन बिला वजह आप ऐसे ही फजूल से कमेंट्स करेंगे या इस तरह से, तो वो अच्छा नहीं होता। जो भी नेगेटिव विदाउट एनी रीज़न कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा इसको देखें। तो यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई कि मार्केट इसके ऊपर गई। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे ही क्लाउड के ऊपर मार्केट जाती है तो आप बाय कर सकते हैं, बाय के सिग्नल बाय। तो अब यहाँ से जैसे ही आप बाय कर लेते तो आप लॉस में जाते, क्योंकि मार्केट दोबारा से नीचे गिरी है और इसका फेक जो ब्रेकआउट है वो आपके सामने है। अब इसमें जो लाइन है, ये लाइन क्योंकि नीचे मूव हो रही थी क्लाउड के, तो इसलिए आपको यहाँ पे बाय में नहीं रहना चाहिए था। जैसे आप देख सकते हैं क्लाउड के नीचे मार्केट आई, लाइन भी नीचे है, ये वाली जो आपकी चीकू स्पैन लाइन है। अब इसके ऊपर आप यहाँ से बाय कर सकते, सेल कर सकते थे। अब रही बात कि आप इसका टीपी कहाँ पे लगाएंगे और एसएल कहाँ पे लगाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉरेक्स के अंदर आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं और आप अपने जो कैपिटल है उसको
ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट उठा सकते हैं, ज़्यादा देर तक चलने वाले को जहाँ पे ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट आपके अपोजिट जाती है तो देन आप उसका क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक डेमो ही अकाउंट है, इसके ऊपर मैं ट्रेड लगा सकता हूँ और आपको दिखा भी सकता हूँ कि अभी हम एक्सएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करें और मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड लगा के दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊँ, फ़र्ज़ करते हैं कि क्लाउड के ऊपर है मार्केट और ये भी चीकू स्पैन जो है वो भी क्लाउड के ऊपर है और हम यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम कहाँ पे टीपी लगाएंगे और कहाँ पे एसएल लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेड लगाता हूँ, जैसे कि बिल्कुल छोटी सी मैं एक ट्रेड लगाता हूँ 0.01 की, जिसे हम माइक्रो बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 1.0 ये आपका स्टैंडर्ड है और 0.10 ये आपका मिनी ट्रेड कहलाता है। अब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल हम 0.10 की ट्रेड उठा रहे हैं और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने बाय किया, अब इसका हमने रखना है स्टॉप लॉस एंड टीपी कि हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें आगे मार्केट का पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। उसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसका तरीका क्या है कि आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, आपने इसको नीचे मूव करना है और जो आपकी बेस लाइन है इसके ऊपर आपने इसको छोड़ना है। बेस लाइन आपका स्टॉप लॉस है। अगर ये बेस लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे गिरती है तो ये अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर सकती है। तो इसलिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बेस लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब बात आती है कि टीपी कहाँ पे होगा। टीपी मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना लगाएं, आप इसको ओपन छोड़ें। अब इसको ओपन छोड़ने का क्या फ़ायदा, ओपन आप इसलिए छोड़ें कि आप स्टॉप लॉस जो है उसको मूव करेंगे ऊपर की तरफ। जैसे कि अब आपने यहाँ पे ट्रेड लगाया तो आपकी जो ये बेस लाइन थी ये इस लाइन पे है। अब ये बेस लाइन थोड़ी सी ऊपर चली गई, आप इसको उठाएं और यहाँ पे आप इसको मूव कर दें। जैसे जैसे ये बेस लाइन ऊपर जाएगी आप इसको भी उठाते चले जाएंगे और स्टॉप लॉस को ऊपर कर देंगे और नौबत यहाँ तक आएगी कि आपकी ये मार्केट नीचे रह जाएगी और आपकी बेस लाइन ऊपर है। यानी कि अगर मार्केट अपोजिट भी आती है तो आप जो है ना वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उठा के निकल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे टीपी लगा देता हूँ, यानी कि टेक प्रॉफिट इसको लगा देता हूँ और फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे लगा देता हूँ कि मैं यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मैं स्टॉप टेक प्रॉफिट का जो है ना वो पॉइंट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। टेक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि इसके पीछे जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मौजूद है और आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लगाने का नुकसान क्या है कि अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है तो आप फिर थोड़े प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आसान हल क्या है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाए आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा और इससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और टेक प्रॉफिट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस जो है उसको ऊपर मूव करेंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर करेगी। तो ये आपने बेस लाइन को एज अ स्टॉप लॉस रखना है और बाकी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं कि आप इसको कैसे जो है ना वो ट्रेड करते हैं। तो होप्स हो कि ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। अपने रिजल्ट हमारे फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें उस ग्रुप को और वहाँ पे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 300 का टारगेट है लाइक का, जल्दी से कंप्लीट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बना सकें और एक अच्छा मज़ीद एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाली वीडियो के अंदर, जैसे ही आप 300 लाइक इस वीडियो के ऊपर कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।